के अपने दूसरे वीडियो में आप लोगों को हल करने की विधियों के विषय में बताया था, जिसमें मैंने 5 विधियों का जिक्र किया था। प्रतिस्थापन, विलोपन, उसके बाद था वज्र गुणनखंड और एक और था क्या बोलते हैं तुलनात्मक और एक ग्राफीय विधि। तो ग्राफीय विधि के विषय में तो मैंने बताया था आप लोगों को कि वो विधि जो है उसकी चर्चा ग्राफ पेपर पर होगी, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं करूँगा उसको। दूसरी विधि जो प्रतिस्थापन थी उसको मैंने हल करके आप लोगों को बताया। आज तीसरी विधि जो कि तुलनात्मक विधि है, इस विधि पर चर्चा हम लोग करेंगे। किस विधि पर चर्चा करने जा रहे हैं? तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि पर चर्चा हम लोग शुरू करेंगे। ऊपर कट जा रहा है? अच्छा ठीक है, इसको नीचे करके देखेंगे। तुलनात्मक विधि। ठीक है, इस विधि पर चर्चा आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसके माध्यम से कैसे हल करेंगे वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। जैसे कि इक्वेशन जो उसमें हल किया था हम लोग वही लेते हैं। 2x + 3y = 5 इक्वेशन पहला है। उसके बाद दूसरा इक्वेशन क्या है? तो दूसरा इक्वेशन हमारा है x - 4y = -3। यही था शायद हम लोग का, हाँ यही इक्वेशन था। ठीक है, कैसे इसको तुलनात्मक विधि से हल करेंगे? तुलनात्मक विधि से हम लोग हल करने के लिए क्या करेंगे कि दोनों ही समीकरणों से किसी एक चर के मान को ज्ञात कर लेंगे। मतलब क्या? पहले समीकरण से x का वैल्यू प्राप्त कर लिए, फिर दूसरे समीकरण से भी x का वैल्यू प्राप्त कर लिए, या फिर पहले समीकरण से y का वैल्यू प्राप्त करेंगे या और दूसरे समीकरण से भी y का वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। दोनों से x का वैल्यू या y का वैल्यू प्राप्त करेंगे और प्राप्त वैल्यू चूंकि हम बता चुके हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों में जो रैखिक समीकरण युग्म होते हैं उनमें दोनों जिसका अद्वितीय हल होगा तो x y का मान दोनों में सेम होगा। तो x का वैल्यू जो इसमें प्राप्त होगा वही x का वैल्यू हमको इसमें प्राप्त करेंगे। जो इसमें दोनों में प्राप्त होगा और दोनों को तुलना करेंगे, बराबर कर लेंगे और बराबर करके x का वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। मतलब नहीं समझे? फिर से समझते हैं। पहले समीकरण से x का वैल्यू, दूसरे समीकरण से भी x का वैल्यू। चूंकि दोनों में एक ही चर x है तो एक ही चर x के लिए क्या दोनों का वैल्यू भी बराबर होना चाहिए, इसलिए दोनों के प्राप्त मानों को बराबर करेंगे और बराबर करके वहां से x का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। उसके बाद प्राप्त मान जो x का वैल्यू प्राप्त होगा उसको या तो समीकरण 1 या तो समीकरण 2 में रख करके उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, हल करते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से चलते हैं। 2x + 3y = 5। तो x का वैल्यू यहां से निकालते हैं। 2x = 5 - 3y या x = 5 - 3y/2। x का वैल्यू प्राप्त हो गया। इसको मान लीजिए ऐसे एग्जांपल के तौर पर तीसरा समीकरण। ठीक है, अब चलते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से भी क्या करेंगे? x का वैल्यू प्राप्त करेंगे। x - 4y = -3। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? -3 + 4y। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। अब दोनों ही x के मान हैं तो दोनों मान आपस में बराबर होना चाहिए। तो चलेंगे कि चूंकि समीकरण 3 बराबर होगा समीकरण 4 के, क्यों? क्योंकि दोनों ही x के वैल्यू हैं। अब आएगा बराबर करते हैं तो इधर आया 5 - 3y/2 और इधर क्या आया है? -3 + 4y बाई 1 कर देते हैं। अब क्रॉस ना कर लेंगे तो क्या निकलेगा? 5 - 3y = -6 + 4 दूनी के 8y। ठीक है, 6 को इधर ले आते हैं तो 5 + 6 = 8 + 3y। 6 और 5 कितना हो गया? 11 =
यहाँ पर y छूट रहा है हम लोग का 8y था, 11y, 11 से 11 को काट देंगे यानी y इक्वल कितना आ गया 1 आ गया। अब वह 1 आ गया जब y का वैल्यू तो समीकरण 3 या 4 या 1 या जो कहीं पर आता है x का वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। तो इसलिए x बराबर, चूंकि हमको कम गुना भाग पड़ेगा इसमें रख देते हैं, तो -3 + 4 × y का मान कितना 1 है, 1 दे दी, लीजिए क्रॉस का चिन्ह देकर कर देते हैं 1, 4 एकम 4, 3 में से 4 कितना बचेगा 1, यानी x का मान भी 1 और y का मान भी 1। याद कीजिए पिछला वीडियो में मैंने जो बताया था उसमें भी हम लोग का हल करके x का वैल्यू 1, y का वैल्यू भी 1 ही प्राप्त हुआ था। तो ये हो गया हम लोग का तुलनात्मक विधि। ठीक है, इसको आप लोग भली भांति देख लें। अगर कहीं पर कोई कंफ्यूजन होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिएगा, या हमारा जो नंबर है उस नंबर पर कॉल करके आप इसमें पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं अपना कमेंट बॉक्स में अपना नंबर भी दे दूंगा आप लोगों को, उस नंबर से या तो व्हाट्सएप पर करके या तो और किसी माध्यम से आप पूछ सकते हैं अगर कोई कंफ्यूजन इस पर रहेगा तो। ठीक है, तब तक इसको आप लोग जितना जल्दी हो सके एक एग्जाम्पल के तौर पर उतारिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिएगा। तब तक मैं अगला वीडियो पर चर्चा, अगला वीडियो नहीं बल्कि अगले विधि पर चर्चा हम लोग करते हैं। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं दूसरी विधि यानी कि विलोपन विधि पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो पहले विलोपन विधि के बारे में समझा दें। विलोपन विधि है क्या? तो विलोपन विधि दो चर वाले रैखिक समीकरणों के हल करने की एक ऐसी विधि है जिसमें क्या करते हैं कि दोनों समीकरणों में किसी एक चर को विलुप्त कर देते हैं। विलुप्त का मतलब क्या हुआ? समाप्त करना, छिपा देना, खत्म कर देना। ठीक है, उसको हम लोग विलुप्त कर देते हैं और उसके बाद जब एक चर विलुप्त हो जाएगा तो हम बच गया, हम लोग को क्या बचेगा? एक चर वाला रैखिक समीकरण बचेगा। उस एक चर वाले रैखिक समीकरण को आसानी से हल करके एक चर का वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद उस समीकरण में उस चर का जो वैल्यू प्राप्त होगा उसका मान रख करके दूसरे चर को हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो कैसे विलुप्त करेंगे उस पर चर्चा करते हैं। देखिए हमारा एक दो समीकरण दिया हुआ है, 2x + 3y = 5x - 4y = -3। इसको हम लोग विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि से हल करने में हम आपको क्या बताया? हमने बताया आप लोगों को कि एक चर को लुप्त करना है। एक चर लुप्त कैसे होगा? तो उसको हटाना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। काटेंगे कैसे? तो सबसे पहले उसके गुणांक को बराबर करेंगे। अब यहाँ पर अपने मन से आप स्वतंत्र हैं, या तो x को बराबर कीजिए या y को बराबर कीजिए, वैल्यू आपको बराबर ही प्राप्त होगा। कैसे बराबर करेंगे ये देखिए। चलिए हम इसको x को बराबर करते हैं। देखिए समीकरण x में पहला में x का गुणांक क्या है? 2। समीकरण दूसरा में x का गुणांक क्या छिपा हुआ है? 1। ठीक है, तो कैसे बराबर करेंगे? समीकरण 2 में जब x को बराबर हम लोग कर रहे हैं तो समीकरण 2 में जो x का गुणांक है उससे समीकरण 1 में गुना कर देंगे। यानी कि समीकरण 2 में x का गुणांक 1 है तो समीकरण 1 में कितने से गुना करेंगे? 1 से। यहाँ पर ये मतलब मत समझ लीजिएगा कि समीकरण 1 था तो इसीलिए 1 से गुना किया, नहीं। समीकरण 2 में हम लोग x चर को बराबर कर रहे हैं तो x का जो गुणांक है जितना गुना करें, यहाँ पर 2 रहता, 5 रहता, 7 रहता, 10 रहता, तो उतने से हम लोग समीकरण 1 में करते हैं। उसके बाद समीकरण 2 में कितना से गुना करेंगे? तो समीकरण 1 वाला x का गुणांक कितना है? 2, तो इसमें 2 से गुना करेंगे। सीधी सीधी बातों से समझिए। एक चर को बराबर कर रहे हैं आप तो समीकरण 2 में जो x का गुणांक रहेगा उसको में 1 से करेंगे और 1 वाले में जो x का गुणांक रहेगा उसको 2 में करेंगे। ठीक है, अब चूंकि हम लोग यहाँ पर समीकरण 1 में कर रहे हैं 1 से गुना तो सभी पदों में गुना होगा। यानी 1 में 2 से क्या हो गया? 2x। 1 में 3 से क्या हो गया? 3y। 5 का 5। समीकरण 2 में 2 से गुना हो रहा है तो 2 में 1 से किए 2x, 2 चौके 8y, 2 तिहाई 6। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जिस चर को आप बराबर करेंगे तो x का गुणांक हमारा बराबर हो गया ना दोनों का। अब ये आसानी से कट जाएगा। अब क्या करेंगे? तो देख रहे हैं कि दोनों के आगे का चिन्ह बराबर है। आप लोग जानते हैं कि चिन्ह समान हो तो क्या होता है? जुड़ता है, चाहे वो प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो। ठीक है, जोड़ के नियम में होता है ना, प्लस प्लस जुड़ता है, माइनस माइनस भी जुड़ता है। तो सीधे सीधे उतना हम लोग याद करते हैं, सीधे सीधे बोलते हैं
चिन्ह समान हो उस कंडीशन में जुटेगा और चिन्ह असमान हो उस कंडीशन में घटेगा। तो हमको तो लुप्त करना था, अब यहाँ पर चिन्ह बराबर है तो क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, चिन्ह असमान करना पड़ेगा। चिन्ह असमान कैसे होगा, तो जब नीचे का चिन्ह या ऊपर का चिन्ह बदलेंगे तब तो उसके लिए क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर घटाने पर। इस कंडीशन में क्या लिखेंगे, घटाने पर। क्यों हम लिख रहे हैं, क्योंकि जिस चर को बराबर किए उसका चिन्ह समान है और चिन्ह समान है तो कटेगा नहीं, एक का चिन्ह बदलना पड़ेगा। तो घटाने पर जैसे ही लिखेंगे हम लोग नीचे के साइन को बदल देंगे तीनों का। ये प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है माइनस होगा, ये माइनस का चिन्ह है प्लस होगा, माइनस का चिन्ह क्या हो जाएगा प्लस। अब देखिए प्लस माइनस था कैंसिल हो गया, यहाँ पर 8 और 3 दोनों का चिन्ह प्लस का हो गया, तो 8 और 3 कितना हो गया 11y, और यहाँ 6 और 5 कितना हो गया 11, तो y का वैल्यू को कितना प्राप्त हो जाएगा 11/11 यानी कि 1। आगे x का वैल्यू y का वैल्यू, अब हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकलेगा वो, तो y का जो वैल्यू निकला उसको या तो इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में रखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में देने पर। ठीक है, देखिए देते हैं 2x प्लस 3y इक्वल कितना है 5, तो 2x प्लस 3 इंटू 1 बराबर 5, तो 2x बराबर 5 माइनस 3 यानी 2x बराबर हो गया 2 एकम, x का वैल्यू कितना आ गया 1 प्राप्त हो गया, यानी कि x का वैल्यू भी 1, y का वैल्यू भी 1। ठीक है ना, तो ये हो गया, हमको इस विधि को बोलते हैं विलोपन विधि। हमारे हिसाब से देखा जाए तो यह विधि जो है वो सबसे सरल विधि है। लड़कों को इसको पढ़ाने में लड़कों को इसको पढ़ने में बनाने में काफ़ी आसानी होगी, इसलिए इसको पहले आप लोग उतार लीजिए। उसके बाद फिर मैं चलता हूँ वज्र गुणनखंड विधि पर, मैं फिर चर्चा करूँगा। ठीक है, तब तक उतारिए। चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम लोग तीसरे चौथे पांचवें विधि होगा ना, हाँ, प्रतिस्थापन हो गया, विलोपन हो गया, तुलनात्मक हो गया। अब चलते हैं वज्र गुणनखंड विधि पर। किस विधि की चर्चा को हम लोग यहाँ करेंगे, वज्र गुणनखंड विधि। ठीक है, वज्र गुणनखंड विधि, इस विधि की चर्चा हम लोग यहाँ से करेंगे। इसके चर्चा के लिए चलते हम लोग व्यापक हम लोग का समीकरण का क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। ठीक है, इसको हम लोग करेंगे इस प्रकार से बांट देंगे। सबसे पहले a1 b1 c1 a2 b2 c2 आप लोग चुन लीजिएगा। अब इसको सजाना है इस प्रकार से, देखिए b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2, ये क्रॉस साइन से फर्स्ट होगा, ये दूसरा क्रॉस साइन, फिर यहाँ फर्स्ट क्रॉस दूसरा, ये यहाँ पर रहेगा x, यहाँ पर आएगा y और इस पर रहेगा 1। अब इसको हम लोग क्रॉस गुना कर लेंगे तो x बटा होगा b1 c2 माइनस b2 c1। ठीक है, बराबर y में कीजिए, यहाँ होगा c1 a2 माइनस a2 c1। ठीक है, a1 c2 सॉरी a1 c2। ठीक है, a1 c2, फिर होगा यहाँ पर 1 बड़ा a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इस पर वैल्यू को रख करके इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। क्योंकि मैंने सारे को एग्जांपल दे देकर समझाया है, इसलिए इसका भी मैं एग्जांपल दे करके आप लोगों को बना करके दिखा दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग एक एग्जांपल, जो कि सभी में जितने भी विधि को सॉल्व किया उसमें जो एग्जांपल लिया हूँ उसी एग्जांपल से सॉल्व करता हूँ।
लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है, सारे मेथड सारे मैथ पर वो बैठेगा वो सारे रूल। लेकिन मैं चूंकि सबको आंसर ये दिखाना चाह रहा था कि सभी मेथड से एक ही आंसर आएगा, इसलिए मैंने एक ही एग्जाम्पल लेकर चला। चलते हैं तो 2x प्लस 3y इक्वल 5 और x माइनस 4y बराबर -3। पहला समीकरण, दूसरा समीकरण। इसको पहले हम व्यापक रूप में ले आए। हालांकि एक और चीज था, वहां पर जो 1 रखे थे, अगर आप व्यापक रूप में ला मैंने उस रूप में C1 C2 को इस पार ला करके नहीं सोल्व करना चाह रहे हैं तो डायरेक्ट भी हो सकता है। सिर्फ वहां पर जो 1 बटा हम लोग किए थे ना उसको -1 कर लीजिएगा तो उससे डायरेक्ट भी निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन अब चूंकि व्यापक रूप में ही ला करके इसको करता हूँ यहाँ से, तो होगा 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल 0, x माइनस 4y प्लस 3 इक्वल 0। अब आइए a1 का मान हमारा कितना हो गया 2, b1 का मान 3, c1 का मान कितना -5, ठीक है। a2 का वैल्यू कितना हो गया 1, x का गुणा, b2 का वैल्यू कितना हो गया -4 और c2 का वैल्यू कितना हो गया, तो हम लोग का 3 हो गया, ठीक है। अब चलेंगे सूत्र से। सूत्र हम लोग का क्या है, तो उन लोग नीचे जो बटा कर है तो उसको लेकर नहीं चलता हूँ, डायरेक्ट बैठाता हूँ। a1 b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2, ठीक है। x y 1, ठीक है। इस वैल्यू के यहां से बैठाते हैं, ठीक है। देखिएगा b1 b2 कितना है 3 और -4, ठीक है। c1 c2 -5 और 3, ठीक है। उसके बाद है a1 a2 कितना है 2 और 1, ठीक है। उसके बाद b1 b2 कितना है 3 और -4, ठीक है। अब इस पर पुट करते हैं, ठीक है ना। हाँ, x y और 1, ठीक है। रखते हैं x बटा क्रॉस गुना कर लेना है दोनों को, 3 तिहाई 9, माइनस का साइन हो गया यहाँ, 4 × 5 = 20 और चूंकि माइनस माइनस पहले से था तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और चूंकि चिन्ह तो ये फॉर्मूला में ही आता है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद चलते हैं y का मान है y बटा, ठीक है। यहाँ पर स्पष्ट अगर नहीं आ रहा है तो मैं इसको और नीचे करके लिख देता हूँ, x बटा, ठीक है 3 तिहाई 9 माइनस 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 प्लस 4 × 5 = 20, ठीक है। y बटा y नहीं 5 से कम 5 माइनस में हो गया यहाँ पर, माइनस 3 दूनी के 6, ठीक है। उसके बाद 1 बटा, ठीक है कितना होगा, तो 4 दूनी के 8, ये माइनस में होगा क्योंकि एक प्लस था एक माइनस था, प्लस माइनस माइनस, फिर बीच में माइनस का साइन होता है, 3 × 3, ठीक है। अब इसको घटाते हैं, x बटा 20 में से 9 गया कितना हो गया -11, यहाँ y बटा 6 5 -11, यहाँ 1 बटा -11, यानी कि x बटा -11 बराबर 1 बटा 11, माइनस में माइनस माइनस काट दी, यानी x बराबर कितना आ गया वैल्यू 11 प्राप्त हुआ। उसी प्रकार y का देखिए, y बटा -11 बराबर 1 बटा -11 से तुलना करें क्योंकि तीनों बराबर है, y बराबर कितना आ गया 11, ठीक है। थोड़ा सा लग रहा है पर कहीं पे कुछ कंफ्यूजन आया है तो 2 मिनट के लिए, हाँ थोड़ा सा यहाँ पर 11/11 आएगा 1, यहाँ पर भी 11/11 1, यानी कि मैंने कंफ्यूजन थोड़ा सा कर दिया था। x बराबर 1 y बराबर 1, ये हम लोग का आंसर प्राप्त हो गया। इससे देखा मैंने जो तीनों चारों विधि सोल्व किया, प्रतिस्थापन में भी मैथ का वैल्यू x बराबर 1 y बराबर 1 प्राप्त हुआ। उसके बाद जो दूसरा विधि विलोपन था, वज्रगुणनखंड हुआ, ये इसमें भी देखिए x बराबर 1 y बराबर 1 वैल्यू प्राप्त हुआ। उसके बाद फिर जो
तुलनात्मक हल किया, उसमें भी x बराबर 1 y बराबर 1 फल प्राप्त हुआ था। तो इस प्रकार मैंने आप लोगों को इस सारी विधि की चर्चा कर दी, दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में बताया, उससे हल के बारे में चर्चा दी, आलेख के विषय में बताया। इस आधार पर आप लोग मैथ के जो क्वेश्चन हैं उसका सॉल्यूशन कीजिए। कुछ अगर दिक्कत होती है दो चर वाले रैखिक समीकरण में किसी मैथ को लेकर के, या फिर इस पर और कोई तरह की दिक्कत आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या फिर हमारे नंबर मैं अपना दे देता हूँ, व्हाट्सएप नंबर भी है, उस पर आप पूछ सकते हैं 91 025 47 9 ये नंबर पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं किसी तरह के अगर कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। अब अगले वीडियो पर मैं आऊँगा, उसमें द्विघात समीकरण के बारे में आप लोगों को चर्चा करूंगा, उसके हल और उसके डिटेल के बारे में चर्चा करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं कहूँगा कि अधिक से अधिक लोगों के बीच, स्टूडेंट के बीच इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर पसंद आए तो। और दूसरी चीज़, इस वीडियो में मैं पहली बार स्टार्ट कर रहा हूँ, स्वाभाविक है कुछ त्रुटियाँ रही होगी, तो कमेंट बॉक्स में जो त्रुटि रही हो उसके बारे में सजेशन दें, ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से पढ़ा सकूं, अच्छे से वीडियो बनाकर आप लोगों तक प्रोवाइड कर सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद।